हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुनियाद उर्दू। स्टूडेंट्स, आज हम उर्दू में मिर्ज़ा दबीर की हालत ज़िंदगी और मरसिया गोई के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिर्ज़ा सलामत अली नाम और दबीर तखल्लुस था। मिर्ज़ा दबीर 1803 ईस्वी में दहली में पैदा हुए। वालिद का नाम मिर्ज़ा ग़ुलाम हुसैन था। मिर्ज़ा दबीर 7 साल की उम्र में अपने वालिद के साथ लखनऊ चले गए और वहाँ इल्म हासिल करने में लग गए। अरबी और फ़ारसी में कमाल हासिल कर लिया। बचपन से ही मरसिया गोई का शौक़ था और मशहूर मरसिया गो मीर ज़मीर की शागिर्दी अख्तियार की। थोड़े ही अरसे में मरसिया गोई में कमाल हासिल कर लिया। जब मीर अनीस फैज़ाबाद से लखनऊ आए तो दोनों में दोस्ती हो गई। 1857 ईस्वी तक लखनऊ से बाहर न निकले। अलबत्ता 1858 ईस्वी में मुर्शिदाबाद और 1859 ईस्वी में पटना अजीमाबाद गए। आखिरी उम्र में आँखों की रोशनी चली गई और इलाज के लिए कलकत्ता गए। फिर वापस आकर लखनऊ में क़याम किया और यहीं मार्च 1875 ईस्वी में लखनऊ में ही वफ़ात हुई। अब मरसिया गोई देखें। मिर्ज़ा सलामत अली दबीर उर्दू मरसिया गोई की तारीख़ का एक अहम और बड़ा नाम है। सिनफ़ मरसिया को बाम उरूज पर पहुँचाने में यानी बुलंदियों तक पहुँचाने में मीर अनीस के साथ साथ उनकी कोशिश भी हर लिहाज से काबिल दाद है। वो एक बुलंद मर्तबा साहिब फ़न और कादिरुल कलाम शायर थे। कादिरुल कलाम का मतलब है ऐसे शायर जो शेर कहने पर महारत हासिल रखते थे। मिर्ज़ा दबीर एक पुरगो शायर थे, यानी एक ऐसे शायर थे जो छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान करने में कुदरत हासिल रखते थे। उनका तख़य्युल यानी उनका ख़याल बहुत बुलंद था। उनके मिसरों के मुताले से उनके इल्म व फ़ज़्ल का सबूत मिलता है। फ़ज़्ल का मतलब है बड़ाई। तख़य्युल की बुलंद परवाज़ी, ज़ोर बयान, जज्बात निगारी, मंज़र कशी, मुकालमा निगारी, फ़साहत व बलागत, शौक़त अल्फाज, पुरशुको ज़बान, तशबीहात व इस्तिआरात, मज़मून बंदी, ख़याल आफरीनी, सनाए का इस्तेमाल दबीर के कलाम की अहम खुसूसियात हैं। तख़य्युल ख़याल को कहते हैं। ज़ोर बयान का मतलब है बयान करने की ताकत। मुकालमा गुफ्तगू को कहते हैं। फ़साहत व बलागत का मतलब है खुश कलामी या खुश बयानी। शौक़त अल्फाज का मतलब है खूबसूरत अल्फाज। पुरशुको ज़बान का मतलब है खूबसूरत ज़बान। ठीक है। तशबीहात का मतलब है एक चीज़ को दूसरी जैसा करार देना। मसलन राजू चाँद की तरह हसीन है। ठीक है। इस्तिआरात का मतलब है एक चीज़ को हुबहू दूसरी चीज़ मान लेना। मसलन राजू शेर है। ठीक है। उसके बाद मज़मून बंदी का मतलब है किसी अछूते मज़मून को पेश करना। ख़याल आफरीनी का मतलब है नए ख़याल की तख्लीक करना। सनाए का मतलब है कारीगिरी, यानी लफ्ज़ों की कारीगिरी या लफ्ज़ी व मानवी खूबियाँ।
ان کی زبان تر علمی ہے یعنی تر و تازہ ہے، لیکن زبان میں سلاست اور روانی کی کمی ہے۔ سلاست کا مطلب ہے سادگی، صفائی۔ زور بیان میں انہیں قدرت حاصل تھی۔ ان کے کلام میں مرثیہ نگاری کی تمام خصوصیات یعنی خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ مرثیہ گوئی کی تاریخ میں ان کا مقام بہت بلند ہے۔ تو بچوں، آج ہم نے مرزا دبیر کی حالات زندگی اور مرثیہ گوئی کے بارے میں پڑھا۔ بچوں، ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔